शिला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था शिल प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को सिखाते हैं कि जब वह गृहस्थ आश्रम में थे तो अपनी 16 माला का जप किस प्रकार सरल पद्धति से करते थे। और शिल प्रभुपाद जी कहते हैं सभी समस्याओं का निवारण इस हरे कृष्ण महामंत्र के जप और कीर्तन में है। जब एक ब्रह्मचारी शिल प्रभुपाद जी के कमरे में आए और कहने लगे, मेरा स्त्री संबंध हो गया है, मैंने सारे प्रण को तोड़ दिया है, तो प्रभुपाद जी को संकेत करते हुए उन्होंने कहा कि वह शायद शादी करना चाहते। तो प्रभुपाद जी ने कहा, शादी करके तुम्हारी कठिनाइयां समस्याएं कम नहीं होने वाली। श्री प्रभुपाद ने उनको कहा कि तुम केवल हरे कृष्ण का कीर्तन करो और अपनी 16 माला पूरी करो। बहुत बार भक्त अपनी समस्याएं लेकर प्रभुपाद के पास आते थे, लेकिन प्रभुपाद जी का एक ही उत्तर रहता था, हरे कृष्ण का जप करो, 16 माला पूर्ण करो। अब हम आगे बढ़ेंगे। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? 8 मई 1973, इस्कॉन, लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया। जब हम न्यू द्वारका में थे, श्रील प्रभुपाद चाहते थे उनका दोपहर का भोजन मेरे कमरे में बने, जो उनके कमरे के साथ ही था। मैंने उसकी व्यवस्था इस तरह से की है जो मुझे अच्छी लगी थी। वह 8 फीट बाय 10 फीट का कमरा था, उसमें सभी आवश्यक वस्तुएं थी तथा उसी कमरे में मैं दिन रात रहता था। कर्णधार ने एक फ्रिज की भी व्यवस्था कर दी थी। फर्श पर 2 चूल्हों का गैस स्टोव भी था। मैंने 2 सिंडर ब्लॉक से 4 फुट लंबा एक शेल्फ क्षेत्र बना लिया था। वहां पानी का नल था, अतः मैंने एक बाल्टी में पानी रख लिया था। शिल प्रभुपाद प्रायः बताते थे कि चीजों को सरल तथा सुचारू रूप से रखो। इस व्यवस्था से काम ठीक चल रहा था। प्रत्येक प्रातः जब शिल प्रभुपाद अपना नाश्ता समाप्त कर लेते तो उनकी चांदी की प्लेटें अपने कमरे में लाता तथा उनका उच्चिष्ट ट्रे में स्थानांतरण कर लेता तथा महाप्रसाद उन भक्तों में बांट देता जो इस कृपा की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे होते। नाश्ते के पश्चात शिल प्रभुपाद प्रायः अपने कमरे के आसपास चलते हुए जप करते थे। वे अपने कमरों के अंदर बाहर, हॉल के आगे पीछे चलते रहते तथा कभी कभी क्षण भर के लिए मेरे कमरे के बाहर रुकते जब मैं उनका दोपहर का भोजन बना रहा होता। एक प्रातः वे कमरे के अंदर आ गए। एक छोटे से कचरे के डब्बे को देखकर वे चिल्लाए, तुम्हारा कोई दिमाग नहीं, कोई बुद्धि नहीं, तुम केवल मलेच्छ हो। तुम्हारे पास सब कुछ इतना स्वच्छ है और तुम इस खाए हुए कचरे के बीच में अर्चा विग्रह के लिए भोग बना रहे हो। तुम ऐसी मूर्खों वाला काम कैसे कर सकते हो? अब शुद्ध कृत्य वो कहते हैं कि मुझे प्रभुपाद जी का भोजन बनाना बहुत अच्छा लगता था और प्रभुपाद जी का भोजन बनाने वाला कमरा उनके रहने वाले कमरे के साथ में था। उस भोजन वाले कमरे में ही मैं रहता था और उसकी व्यवस्था मुझे जैसे करनी थी मैंने कर ली थी। कुछ आवश्यक वस्तुएं मैंने कमरे में मंगवा ली थी और कर्णधार प्रभु ने एक फ्रिज की भी व्यवस्था कर दी थी और फर्श पर 2 चूल्हों का गैस स्टोव भी था और मैंने शेल्फ भी बना लिया था। पानी का नल भी था, बाल्टी भी रख ली थी। अब प्रभुपाद प्रातः बताते थे कि चीजों को सरल तथा सुचारू रूप से रखो। वस्तु जहां पे पड़ी है वहीं पे पड़ी नहीं रहनी चाहिए, जहां पे उसका जगह है वहीं पे उसको रखना चाहिए, मतलब स्वच्छ रखना चाहिए। अब प्रभुपाद जी सुबह का नाश्ता समाप्त कर लेते थे तो मैं उनकी चांदी का प्लेट लाता था और उसमें जो उनका उच्चिष्ट है उसको दूसरी प्लेट में डालकर उस प्लेट को धो लेता था। और जो भी भक्त इच्छुक होते थे प्रभुपाद जी का महाप्रसाद ग्रहण करने के लिए उनको मैं दे देता था। एक दिन नाश्ते के पश्चात प्रभुपाद कमरे के बाहर चलते हुए जप कर रहे थे और मैं दोपहर का भोजन उनके लिए बना रहा था। वे तुरंत कमरे के अंदर आ गए और उन्होंने देखा एक कचरे का डब्बा जो भरा पड़ा है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, कचरे के डब्बे के बीच में तुम अर्चा विग्रह के लिए भोग बना रहे हो, तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है ना, तुम केवल मलेच्छ हो, ये तुम मूर्खों वाले काम कैसे कर सकते हो?
अब शुद्ध कीर्ति प्रभु को समझ नहीं आ रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं कहूं। मैं सोच रहा था ये श्रील प्रभुपाद का उच्चिष्ट है, ये कचरा नहीं है। मैंने कुछ नहीं कहा। कुछ महीने पूर्व श्रील प्रभुपाद ने मेरे वरिष्ठ गुरु भाई की ताड़ना की थी। मैंने उससे पाठ पढ़ लिया था, अतः मैं कृष्ण कृपा श्री मूर्ति से सहमत हो गया था। मैंने कहा, हाँ श्रील प्रभुपाद, मैं मूर्ख हूं। वे मेरे निरर्थक स्वीकृति से संतुष्ट नहीं हुए तथा अभी भी बहुत क्रोधित थे। तो प्रभुपाद ने शुद्ध कीर्ति प्रभु को कहा, तुम मूर्ख हो। तो शुद्ध कीर्ति प्रभु स्वीकार किए, हाँ प्रभुपाद मैं मूर्ख हूं। अब प्रभुपाद जी को ये पता नहीं था कि कचरा नहीं उनका उच्चिष्ट है। तो शुद्ध कीर्ति प्रभु भी कुछ नहीं बोले। और शुद्ध कीर्ति प्रभु को इतना पता था, कुछ महीनों पहले प्रभुपाद ने उनके गुरु भाई को बहुत डांटा था और शुद्ध कीर्ति प्रभु ने इससे पाठ सबक ले लिया था। तो मैं कृष्ण कृपा श्री मूर्ति से सहमत हो गया और शुद्ध कीर्ति प्रभु के ऐसा बोलने पर प्रभुपाद और क्रोधित हो गए। उन्होंने आगे पूछा, क्या वे अर्चा विग्रह के रसोई घर में भी यही करते हैं? क्या वहां कचरे का डिब्बा ऐसे ही पड़ा होता है? मैंने कहा, हाँ उनका भी कचरे का डिब्बा रसोई घर में होता है। उन्होंने तुरंत पूछा, लेकिन क्या उसमें उच्चिष्ट डालते हैं? मैंने थके हुए कहा, नहीं श्री प्रभुपाद। श्री प्रभुपाद पहले इतने थके हुए नहीं लग रहे थे। वो मुझे डांटते रहे, लग रहा था ये अभी और चलेगा। अंततः झोली माला में हाथ डाले हुए तथा जप करते हुए वे मेरे कमरे से बाहर चले गए। श्री प्रभुपाद के महाप्रसाद को अत्यंत पवित्र जानकर मैंने उस डिब्बे को खाली नहीं किया था। मुझे न्यू द्वारका में नंद महाराज द्वारा एक महाभागवत का पहला प्रसादम दिया गया, जो बहुत व्यंग्यात्मक था क्योंकि वह संतरे का छिलका था। मैंने अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझा तथा उस प्रसादम को पूरा खा लिया। मैंने जब छिलके का प्रसादम अन्य भक्तों को दिया तो वह उसका सफेद भाग को कुतर गए, लेकिन संतरे का छिलका फेंक दिया। इस तरह प्रताड़ित होकर मैं डगमगा गया, परंतु मुझे समझ आ गई थी कि श्री प्रभुपाद मुझे पाठ पढ़ाना चाहते थे। यह स्पष्ट था कि जब भी मैं ये सोचता कि मैं अच्छी सेवा कर रहा हूं तथा गर्वित हो जाता, तो श्री प्रभुपाद मुझे अनुभव करा देते कि तुम अभी वैष्णव ब्राह्मण पद से बहुत दूर हो। बाद में उन्होंने मुझे कहा कि तुमने दोपहर का भोजन बहुत अच्छा बनाया था। वे कभी मुझे ऐसा अनुभव नहीं कराते कि वह मेरे से गुस्सा है। जब भी वो संशोधित करते, बाद में वो मुझे कुछ अच्छी बात कहते या अपने प्रारंभिक दिनों की कोई घटना सुनाते। ये अच्छा लेन देन होता है। श्रील प्रभुपाद ये जानते थे कि मैं आलोचना के प्रति अति संवेदनशील हूं और वह इसलिए सहानुभूति पूर्वक मेरी कम से कम आलोचना करते। सिंहावलोकन करते हुए मुझे लगा कि कुछ घटनाएं बहुत आनंददायक हैं, क्योंकि इन्हीं को मैं अत्यंत विस्तार से स्मरण रखता हूं। श्रील प्रभुपाद के पास मुझे सुधारने के बहुत अवसर थे। यदि मैंने रचनात्मक आलोचना को महत्व दिया होता तो आज मेरे पास मूल्यांकन करने के और भी संस्मरण होते। तो यहाँ पे शुद्ध कीर्ति प्रभु कहते हैं, प्रभुपाद क्रोध में थे। अब शुद्ध कीर्ति प्रभु को ऐसा लग रहा था अभी डांट और पड़ने वाली है। तो प्रभुपाद ने आगे पूछा शुद्ध कीर्ति प्रभु से कि अर्चा विग्रह के रसोई घर में भी यही करते हो तुम? वहां पे भी कचरे का डिब्बा ऐसे ही पड़ा होता है? प्रभुपाद जी का कहना था कचरे का डिब्बा खाली करके साफ करके फिर कुकिंग करो तो अच्छा रहता है। अब कचरे का डिब्बा भरा हुआ है, उसमें कीड़े आके घूम रहे हैं, वहीं पे भगवान के भोग के लिए कुकिंग हो रहा है, अच्छा नहीं है। तो शुद्ध कीर्ति प्रभु ने कहा, हाँ उनका भी कचरे का डिब्बा रसोई घर में होता है, लेकिन क्या उसमें उच्चिष्ट डालते हैं? प्रभुपाद ने पूछा। तो शुद्ध कीर्ति प्रभु बोले, नहीं। तो प्रभुपाद जी हाथ में झोली माला लेकर जप करते हुए उस कमरे से बाहर चले गए। क्रोधित तो थे ही, और श्रील प्रभुपाद के महाप्रसाद को अत्यंत पवित्र समझकर शुद्ध कीर्ति प्रभु कहते हैं, मैंने उस डिब्बे को खाली नहीं किया था। तो एक अनुभव बता रहे शुद्ध कीर्ति प्रभु, मुझे न्यू द्वारका में नंद महाराज द्वारा एक महाभागवत का पहला प्रसादम दिया गया, जो बहुत मजाकिया था, व्यंग्यात्मक था। मुझे संतरे का छिलका मिला था महाप्रसाद के रूप में, और मैंने अपने को सौभाग्यशाली समझा। उस प्रसादम को पूरा खा लिया। मतलब शुद्ध कीर्ति प्रभु
किसी शुद्ध भक्त का महाप्रसाद उनके पास में आया होगा और वो महाप्रसाद था संतरे का छिलका। उस संतरे को छिलके को वह पूरा खा लिए अपने को सौभाग्यशाली समझकर। जब वो छिलके का प्रसादम अन्य भक्तों को दिया गया तो भक्तों ने सफेद भाग को तो कुतर लिया और संतरे के छिलके को फेंक दिया। लेकिन शुद्ध कीर्ति प्रभु को समझ में आ गया था प्रभुपाद मुझे कुछ पाठ पढ़ाना चाहते हैं। और स्पष्ट था शुद्ध कीर्ति प्रभु को ऐसा भी लगता था जब भी मुझे गर्व हो जाता है मेरी सेवा के कारण तो मुझे प्रभुपाद अनुभव करा देते हैं कि तुम अभी ब्राह्मण और वैष्णव नहीं बने हो। और फिर उसके बाद में मैं उनके दोपहर का भोजन बनाता तो वे मेरे भोजन की बहुत अच्छी तारीफ करते। वे अनुभव कराते कि वे मेरे से गुस्सा नहीं है। तो ये अच्छा लेन देन होता था। प्रभुपाद जी जानते थे कि मैं आलोचना के प्रति अति संवेदनशील हूं, इसलिए वह सहानुभूति पूर्वक मेरे प्रति कम से कम आलोचना करते। अब हम आगे बढ़ेंगे। मैं सोचता हूं कि मैं सामान्य मध्याह्न भोजन लूंगा। 11 मई 1973, इस्कॉन, लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया। एक दिन प्रातः शिल प्रभुपाद ने अपनी घंटी देर से बजाई। मैं उनके कमरे में गया तथा प्रणाम किया। शिल प्रभुपाद ने धीमी आवाज में कहा, मैं आज स्वस्थ नहीं हूं, अतः मध्याह्न के भोजन में मेरे लिए खिचड़ी तथा दही की चटनी बनाना। खिचड़ी में 2 हिस्से चावल तथा 1 भाग दाल तथा थोड़ा सा नमक, हल्दी तथा घी डालना। ऐसी खिचड़ी हल्की तथा पचाने में आसान होगी। प्रायः श्रील प्रभुपाद अपने स्वास्थ्य के विषय में अधिक संकेत नहीं देते थे, केवल जब आहार में सामंजस्य करते हुए तभी मुझे पता चलता कि श्रील प्रभुपाद अस्वस्थ है। कभी कभी जब उन्हें जुकाम होता तो वे खिचड़ी बनाने के लिए कहते। वे अपने कमरे में गया तथा उनका कुकर तैयार किया। मैं अपने कमरे में गया तथा उनका कुकर तैयार किया। मैंने खिचड़ी सबसे ऊपर वाले डब्बे में तथा तले में पानी डाला। यह भोजन सामान्य भोजन से बहुत सरल था। मैं इस बात से निश्चिंत था कि यह उनकी मालिश के समय जलेगा नहीं, परंतु दुख इस बात का था कि श्रील प्रभुपाद अस्वस्थ थे। मैं प्राय श्रील प्रभुपाद की मालिश के समय कुकर का ध्यान करता था, क्योंकि मैं 2 वर्षों में 2 बार श्रील प्रभुपाद का मध्याह्न भोजन जला चुका था, जो स्वीकार्य नहीं था। कुकर को व्यवस्थित करके मैं उनके कमरे में गया। श्रील प्रभुपाद मालिश के लिए चटाई पर बैठे थे। साधारणतया चंदन का तेल ठंडक पहुंचाता, इसलिए श्रील प्रभुपाद की सिर की मालिश में चंदन के तेल से करता था। जब कभी उनको जुकाम होता तो वह मुझे सारे शरीर पर सरसों की मालिश करने को कहते। उस दिन उन्होंने केवल सरसों के तेल का प्रयोग करने को कहा। 15 मिनट की मालिश के मध्य उन्होंने कहा, मैं सोचता हूं कि मैं मध्याह्न का भोजन नहीं लूंगा। मैंने कहा, ठीक है श्रील प्रभुपाद। मुझे शौक था कि वे काफी अस्वस्थ अनुभव कर रहे थे। मैं और आधा घंटा उनके सुंदर स्वरूप की मालिश करता रहा। तत्पश्चात श्रील प्रभुपाद ने कहा, वास्तव में मैं नियमित भोजन लूंगा। मुझे क्षण भर यह लगा कि उनका स्वास्थ्य सुधर रहा है। वे शांत थे। अकस्मात मैं बहुत उत्सुक हो गया कि मैंने खिचड़ी के अतिरिक्त और कुछ नहीं बनाया। पूरा भोजन पकाने में मुझे लंबा समय लगेगा। अपनी दशा पर कुछ कहने के लिए मैं बहुत भयभीत था। मैंने अंततः कहा, प्रभुपाद मैंने कुछ तैयार नहीं किया, तैयार करने में थोड़ा समय लग जाएगा। उन्होंने कहा, जो समय लगेगा तुम बनाओ। जब श्रील प्रभुपाद स्नान करने गए, मैं झपट कर अपने कमरे में गया तथा कर्मनिष्ठ होकर जितनी जल्दी हो सकता था उनका भोजन तैयार करने लगा। मैं आवश्यकता से अधिक उत्सुक था, परंतु इसी तरह मेरी मंद बुद्धि चलती थी। संभाव्य समस्याओं को दूर करते हुए मैं नियमित सेवा को आगे रखते हुए गर्वित अनुभव करता था। श्रील प्रभुपाद बिना किसी शिकायत के दयामय ढंग से भोजन तैयार होने तक प्रतीक्षा करते रहे। वे इस तरह परिवर्तनों में डालकर मुझे अधिक नमनशील बनाना चाहते थे। मेरी सेवा यह थी कि वही करना जो वे चाहते थे, ना कि जो मैं चाहता हूँ। श्रील प्रभुपाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने सेवक के रूप में सेवाएं करते हुए अपनी संतुष्टि पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर दिया। मैं प्रायः भूल जाता हूं कि प्रेममयी सेवा का अर्थ है कि आपको व्यक्तिगत रूप से प्रसन्न करना तथा इस तरह श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। कृपया अपनी व्यक्तिगत सेवाओं में मुझे प्रतिदिन मार्गदर्शन देते रहिए तथा असीम प्यार की शिक्षा दीजिए। अब एक दिन क्या हुआ, प्रभुपाद जी ने देर से घंटी बजाई। शुद्ध कीर्ति प्रभु प्रभुपाद जी के कमरे में आए और प्रणाम किया। प्रभुपाद जी ने धीमी आवाज में कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है
मैं दोपहर के समय भोजन लूंगा और भोजन में खिचड़ी तथा दही की चटनी बनाना। अब खिचड़ी पाचन में बहुत हल्की होती है, उसको पचाना बहुत आसान होता है। प्रभुपाद जी अपने स्वास्थ्य के विषय में अधिक संकेत नहीं देते थे, लेकिन जब आहार में वे सामंजस्य नहीं बिठा पाते थे तो खिचड़ी बनाने को बोलते थे, तो मुझे लगता था आज प्रभुपाद अस्वस्थ हैं। प्रभुपाद जी को कभी जुकाम होता तो वे खिचड़ी ही बनाने को कहते थे। अब मैं उनके कमरे में गया और कुकर लेकर आया, अपने कमरे में उस कुकर को तैयार किया। सबसे ऊपर वाले डिब्बे में मैंने खिचड़ी डाली, दाल डाली, चावल डाले और तले में पानी डाल दिया। अब भोजन सामान्य भोजन से बहुत सरल था, खिचड़ी बनाना आसान होता है। इस बात से मैं निश्चिंत हो गया कि मालिश के समय ये जलेगा नहीं। लेकिन दुख इस बात का था, प्रभुपाद जी अस्वस्थ थे और प्रभुपाद की मालिश के समय मैं कुकर पर ध्यान करता था और 2 वर्षों में मालिश के समय मैं प्रभुपाद के लिए कुकर में भोजन बना रहा था, वह जल चुका था, जो प्रभुपाद जी को अच्छा नहीं लगा। अब कुकर को व्यवस्थित करके मैं उनके कमरे में गया। मालिश के लिए मैंने चटाई बिछाई और साधारणतया प्रभुपाद जी सिर की मालिश चंदन के तेल से करवाते थे, बाकी शरीर की मालिश सरसों के तेल से करवाते थे। अब प्रभुपाद जी ने देखा तबीयत ठीक नहीं है, तो उन्होंने कहा पूरे शरीर की मालिश सरसों के तेल से करो। तो 15 मिनट मैंने मालिश की। उसी मालिश के बीच में उन्होंने कहा कि मैं मध्याह्न का भोजन भी नहीं लूंगा। तो मैंने कहा ठीक है श्री प्रभुपाद, मुझे दुख था कि काफी अस्वस्थ अनुभव कर रहे हैं, इसलिए वो खिचड़ी भी नहीं खाना चाहते। और मैं आधा घंटा सुंदर स्वरूप की मालिश करता रहा। उसके बाद में प्रभुपाद ने वास्तव में कहा कि मैं नियमित भोजन करूंगा, मतलब चपाती राइस दाल सब्जी वो मैं खाऊंगा। तो मुझे बड़ा प्रसन्नता हुई, लेकिन अब मैं डर गया था कि इतना इतना सब आइटम बनाने में समय लगेगा। तो उन्होंने प्रभुपाद से कहा कि मैं कुछ तैयार नहीं किया हूँ, तैयार करने में थोड़ा समय लग सकता है। तो प्रभुपाद ने बोला जितना समय लगेगा ले लो। तो शुद्ध कृत्यबू तुरंत अपने कमरे में गए और कर्मनिष्ठ होकर जल्दी जल्दी से प्रभुपाद के लिए भोजन तैयार करने लगे। बड़े उत्सुक थे और वे कहते इसी तरह मेरी मंदबुद्धि चलती थी। तो मैं प्रभुपाद की सेवा करते हुए अपने को गर्वित अनुभव करता था। इस तरह प्रभुपाद मुझे परिवर्तनों में डालते रहते थे। कभी कहते थे मैं खिचड़ी खाऊंगा, कभी कहते थे मैं नियमित भोजन खाऊंगा। पर जो वे चाहते थे हम वही करते थे, जो हम चाहते थे हम वो नहीं करते थे। प्रभुपाद जी को धन्यवाद देते हुए शुद्ध कृत्य प्रभु कहते हैं कि सेवक के रूप में आपने मुझे जो सेवाएं दी, मेरा उद्देश्य था आपको संतुष्ट करना। और मैं प्राय भूल जाता हूं कि प्रेममयी सेवा का अर्थ है आपको व्यक्तिगत रूप से प्रसन्न करना, जैसे श्री कृष्ण को हम प्रसन्न कर सकते हैं। तो आपने व्यक्तिगत सेवाओं से मुझे प्रतिदिन मार्गदर्शन कराया, असीम प्यार की शिक्षा दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।